सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय है प्रेम योग। प्रेम योग। देखिए, अनुराग जब अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तब वहां ईश्वर दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त कोई कामना उसके हृदय में नहीं रहती। बस प्यारे के लिए छटपटाता है, तड़पता है, जान पर खेल के उससे मिलना चाहता है। प्रभु के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाता है। अपने को भूल जाता है, अपनी खुदी को, अपने अहम को उसके चरणों पर बलि देने के लिए खड़ा हो जाता है। अपने सुख दुख की परवाह उसे नहीं रहती, लोक परलोक की इच्छा उसे नहीं रहती, मुक्ति की भी चाहना उसके दिल में मिट जाती है। वह ईश्वर को चाहता है, केवल ईश्वर को, अपने चित्तचोर को, अपने मनमोहन को, अपने दिलदार को ही चाहता है और कुछ नहीं। ये प्रेम योग कहलाता है। तो प्रेम में आकर्षण है, प्रेम में अद्भुत आनंद है, प्रेम में रस है। इस रस की एक बूंद जिह्वा पर आते ही गले से नीचे उतरती मस्त बना देती है, उसके दिल से सब कुछ भुला देती है, ज्ञान लुप्त कर देती है, विचारधारा को बंद कर देती है, विवेक को दूर हटा देती है, तर्क वितर्क को स्थान नहीं देती, बुद्धि और मन को निचेष्ट कर देती है, चित्त की तरंगें रोक देती है, स्मृति शक्ति का नाश कर देती है। ऐसे स्थान पर साधक का मस्तिष्क नहीं रहता। शुरू में अहम के लिए केवल हृदय रह जाता है। अपने हृदय रूपी दर्पण में वह आके फाड़ फाड़ के उस अपने बांके बिहारी को ढूंढता है। उस हृदय के आंवों में उसे खोजता है, उसी हृदय मंदिर के पट खोल उसकी झांकी लेना चाहता है। पतंगे की तरह उस दीपक पर जल जाना चाहता है, उसे आलिंगन कर अपने हृदय की तपन बुझाना चाहता है, उससे मिलके एक हो जाना चाहता है। प्रेम देश की भी कैसी अनोखी छटा है, जहाँ चारों ओर मस्ती ही मस्ती बिखरी नजर आती है, आनंद की तरंगें लहराती हुई दृष्टि गोचर होती है, सुधा की वर्षा हर समय अनुभव होती है, हृदय की छलनी में छनकर प्रेम रस आत्मा को विभोर करता है। वो आत्मा एकदम मतवाली बन जाती है और उस अपने प्यारे के पकड़ने के लिए, उसे आलिंगन करने के लिए बिना कुछ सोचे विचारे दौड़ पड़ती है। परिणाम क्या होगा, वह मिलेगा भी या नहीं, इसकी उसे चिंता नहीं होती। फल की और प्रेमी की दृष्टि ही नहीं जाती। वो चला जा रहा है कहीं, अनायास ही खिंचा जा रहा है किसी और, क्यों, इसकी उसे भी खबर नहीं। पता नहीं कहाँ पहुंचेगा वो और किस लिए जा रहा है। बस देश के मुसाफिर की दशा होती है, उसे नतीजे की खबर नहीं रहती है। आगे अच्छा बुरा क्या फल उसे मिलने वाला है, वह जिसे चाहता है, जिसके लिए दीवाना है, वह उसको मिलेगा व नहीं, इस पर उसका कभी ध्यान नहीं जाता। उसका मस्तिष्क फेल हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है और एक बेहोशी की अवस्था से किसी और खिंचता हुआ चला जाता है। तो ये जो चुंबकीय शक्ति व मैग्नेटिक पावर किधर से आ रही है, उसका भंडार किधर है, वह सागर कहाँ है जिसकी ओर उसका प्राण नदियों की तरह बड़े वेग से दौड़ रहा है। अजगर किस कंदरा में छिपा बैठा है जो इस पंछी को अपने उदर में ले जाने को खींच रहा है, अपने में लय करने को वो आकर्षण कर रहा है। इसकी खबर उसे कुछ नहीं होती। उस समय उसका दिल किसी दिलवर के हाथ की कठपुतली बन जाता है, किसी प्यारे के प्रेम में खो जाता है। वो अपना नहीं किसी दूसरे का हो जाता है। ये प्रेमलोक की लीला, प्रेमियों की निराली आनंदमयी छटा जो लाखों साधकों में से एक दो के भाग्य में आती है, अपने उद्योग से नहीं, केवल समर्थ गुरु की दया ही उसे नीचे से उठा के वहां पहुंचाती है और आगे प्रभु के सम्मुख ले जाके खड़ा कर देती है। तो जिस समय गुरु उसके हृदय के तार को, उसकी आत्मा की धार को उस महान शक्तियों के भंडार से, उस अलौकिक सामर्थ्यवान पुरुष से जोड़ देता है, उसका कनेक्शन कर देता है,
उसी समय ऐसा होने लगता है, अकारण ही उधर को खींचने लगता है। तो चुंबकीय शक्ति उस चेतन भंडार से जगत के जड़ चेतन स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों में आई, ये सर्वव्यापक है और महान है। यही शक्ति रचना करती है, एक तत्व को दूसरे से जोड़ के नाम और रूप की उपाधि में बांधती है। यही आकर्षण शक्ति सारे परमाणुओं को इकट्ठा करके शरीर की और ब्रह्मांड की स्थिति रखती है। इसके लय होते ही सब टूट फूट के छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, प्रलय के अंधकार वाली शक्ति में विलीन हो जाते हैं। यही विद्युत शक्ति पतित पावनी मोक्षदायिनी श्री गंगा की पवित्र धारा है, जो प्रभु के चरणों से फूट के प्राणियों के उद्धार करने के लिए इस जगत में आई है। जिस भाग्यशाली ने इसके अमृतमयी शीतल जल में डुबकी लगा ली, जिसने उसके सुधारस को पान कर लिया, उसका कल्याण ही कल्याण। ऐसा पुरुष आवागमन के चक्कर से छूट अपनी दुखमयी अवस्था को त्याग सीधा मोक्ष धाम को चला जाता है। यूं तो यह शक्ति स्वाभाविक है, प्रत्येक स्थान में व्यापक रहती है, पर कहीं कहीं अपने विशेष रूप से केंद्रीय हो तो अपने अथवा महत्व दिखाती ही पाई जाती है। जैसे बालकों के अंदर इसकी अधिकता होती है। कोई बुद्धिमान मनुष्य किसी स्थान पर बैठे हुए किसी विषय पर वार्तालाप कर रहे हों, वहाँ कोई बच्चा आ जाए तो वह सब अपने को भूल थोड़ी देर को उसी की ओर आकृष्ट हो जाए। तभी तो राजा बलि को ठगने के लिए भगवान ने बालक रूप बनाया था। राजा बलि को ठगने के लिए भगवान ने बालक रूप बनाया था और उस स्वर्ग की लालसा रखने वाले राजा को पाताल में डाला था। उस समय वो राजा बलि उस बामन बालक पर इतना मोहित हो गया था कि उसने गुरु की आज्ञा को भी ठुकरा दिया, उनके उपदेश की ओर ध्यान भी नहीं दिया। संसार में प्रत्येक बालक ही बामन भगवान है और प्रत्येक माता पिता राजा बलि हैं। ये बालक तोतली भाषा बोल के अटखेलियाँ दिखा के माँ बाप को ऐसा मोहित करते हैं कि वो सब कुछ ज्ञान ध्यान और अपने कल्याण की बात भूले एकदम उन्हीं के हो रहते हैं। उनके लिए करने ना करने सभी काम करने लगते हैं, अंत में दुर्गति को प्राप्त होती है। तो कोई कोई मनुष्य विशेष क्रियाओं द्वारा भी अपने में शक्ति को बढ़ा लेते हैं। दक्षिणी समुद्र में एक छोटा टापू था, उसमें एक दैत्य वंश का मनुष्य रहता था। उसने अपने अंदर बड़ी अधिकता से इस आकर्षण शक्ति को एकत्रित कर रखा था। वो अपने मनोबल से आकाश में उड़ने वाले प्राणियों को वहीं बैठे बैठे अपने पास खींच लेता था और उसी शिकार से वह अपना जीवन रक्षा करता था। और वंशोत हनुमान जी सीता माता की खबर लेने आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। उनका महत्व ना जानते हुए उस दुष्ट ने उनके ऊपर कोई शक्ति का प्रयोग कर दिया। वो एकदम खिंच गए और उसके समीप जा गिरे। जब सम्मुख पहुंचे तब उन्हें होश आया, अपने को संभाला और एक मुष्टिका में उसका काम तमाम कर अपने उद्देश्य की ओर चल पड़े। श्री महावीर स्वामी महान सिद्ध थे, संपूर्ण विभूतियों पर उन्हें अधिकार प्राप्त था। अष्ट सिद्धियां हर समय उनके चरणों पर लौटती थी। छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, संकल्प करते ही क्षण मात्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को ले जाना, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अनेक रूप धारण कर लेने इत्यादि, ये सब उनके लिए साधारण बातें थी। इसी सिद्धि के बल से उन्होंने समुद्र लांघा था। इसी शक्ति के द्वारा वो चंद मिनटों में सहस्त्र कोस दूर हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाए थे। इतना ही नहीं, वो महान बलि, महान विद्वान, महान नीतिज्ञ, बाल ब्रह्मचारी, संगीत इत्यादि कई विद्याओं के आचार्य और प्रभु के प्यारे अनन्य भक्त थे। इन ऐसे महान पुरुष को भी उसी असुर ने अपनी मायावी प्रयोग से थोड़ी देर को विहल कैसे कर दिया। उन पर उस दैत्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव हो गया। एक बड़ी शंका है जो बहुधा बुद्धिमानों के मस्तिष्क में कभी कभी उठा करती है। तो एक महान बलिष्ठ पहलवान किसी अपनी धुन में डूबा हुआ बेखबरी की दशा में रास्ते में चला जा रहा था। एक दुर्बल मनुष्य अचानक आया और उसने एकदम उसके सर पर लाठी का वार कर दिया।
खून बहने लगा। पीछे उसने पकड़ लिया और खूब ही दबोचा। ये सब कुछ हुआ, परंतु पहली चोट तो खाई गया। इसी प्रकार नीचे आसुरी विद्या के तांत्रिक योग करने वाले, थोड़ा सा मनोबल रखने वाले, मैस्मराइजर, त्राटक इत्यादि के सिद्ध करने वाले हठ योगी एक महान योगीश्वर पर, महान संत पर बेखबरी की दशा में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अपने मनोबल से थोड़ी देर को उसे विचलित कर सकते हैं। आगे उसके समझ जाने पर नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, भले ही उस प्रयोग करने वाले को वह पीस डाले, परंतु प्रथम चोट तो वह दे ही सकता है। ऐसा ही श्री हनुमान जी के साथ हुआ। तो देखा गया है कि हिप्नोटिज्म जानने वाले, हठ योग की, त्राटक इत्यादि क्रियाओं को करने वाले अथवा तांत्रिक मंत्र यंत्र के प्रयोग वाले अपने जाल में फांसने के लिए, अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा कराने के लिए साधारण मनुष्यों पर तो चेटक त्राटक करते ही रहते हैं, पर कभी कभी साधकों और योगीराजों पर भी वो अपना ये शस्त्र चलाने से नहीं चूकते। उस समय एकदम मस्तिष्क चट आ जाता है, प्रकाश लुप्त हो जाता, अंधकार आ जाता, आनंद चला जाता, शांति और बेचैनी हृदय पर छा जाती है, विचार शक्ति और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, और वो साधक उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो, ना कुछ सोच सकता है ना समझ सकता है। तो ध्यान करने के समय उसका ईष्ट सम्मुख नहीं आता, उसके स्थान पर उस आदमी की शक्ल आ जाती है और वह हरदम उसकी ओर खिंचता चला जाता है। तो ऊंचे और शक्तिशाली पुरुषों की को अधिकारी नहीं होती, वह उसी समय अपने को संभाल लेते हैं, पर निचले दर्जे के साधकों को यह अवस्था बड़ी भयावनी होती है। उनके पथ में एक महान विघ्न आ जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है और पतन आरंभ होने लगता है। वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, सारी कमाई छिन जाती है और वो एक खाली घड़े की तरह तड़पत रह जाती है। तो प्रारंभिक साधनों के लिए सबसे उत्तम तो यही है कि वे किसी साधु संत से मिलें, जिस रास्ते को उन्होंने पकड़ लिया, जिस पर चल रहे हैं उसी पर विश्वास किए चल जाए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करके ही दम लें। परंतु इच्छा ना होते हुए भी कभी ऐसा अवसर आ जाए और किसी ऐसे मनुष्य से समागम हो जाए तो उसके प्रभाव से बचने के लिए जो उपाय वो करने चाहिए। इसका सर्वोत्तम उपाय ये है कि जब कभी वो किसी संत महात्मा, योगी, सिद्ध, तांत्रिक, पंडित, मैस्मराइजर इत्यादि के समीप उपस्थित हों तो अपने को गुरु में लय कर दें। उस साधक का अपना अहम उस समय लोप हो जाए और उसके स्थान पर गुरु का अहम आ जाए। उसे अपना शरीर गुरु का शरीर जान पड़े, अपना मन और अपनी आत्मा फना यानी मिट जाना, फना होकर गुरु के मन और गुरु की आत्मा में समा जाए और गुरु ही जान पड़े, अपने अस्तित्व का पता ही ना रहे। तो जिस समय ऐसी अवस्था या इस अवस्था के लिए हुए कोई शिष्य किसी पूर्ण पुरुष महात्मा के पास पहुंचता है तो वह सरल हृदय संत उसे देख के प्रसन्न होता है, उसके ऊपर दया करता है, प्रेम भरी दृष्टि उसे देखता है और मोह आ जाने पर अपनी कुछ शक्ति भी उसे अर्पण कर देता है। तो प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखता है इसलिए कि वह अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, शिष्य का जो मुख्य धर्म है उसे निभा रहा है। यदि सदगुरु का शिष्य दूसरे सदगुरु के सम्मुख पहुंचे और उस समय वह शिष्य अपने गुरु को भूला हुआ है तो वह संत उसको पसंद नहीं करता, उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। ऐसा ही संतों के मुख से हमने सुना है। तो ऊंचे दर्जे के संत किसी से द्वेष नहीं रखते, उनमें अपना पराया नहीं होता। जो मनुष्य सद्मार्ग पर चल रहा हो वो चाहे किसी गुरु का शिष्य हो, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, उसके ऊपर दया करते हैं, ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसे यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं और उसकी गुरु निष्ठा को दृढ़ बनाते हैं ताकि वह उन्नति कर सके। क्योंकि इस माया के विकट वन में भूला हुआ मुसाफिर गुरु का सहारा पकड़ करके ही पार हो सकता है, और कोई उपाय इसका है नहीं। भवसुंद को कि विशाल तरंगे में उलझा हुआ पथिक तभी पार हो सकता है जब उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ में हो और वह उसको पार लगाने का संकल्प कर चुका हो, नहीं तो यह मायावी भंवर उसे बीच में ही दबोच लेता और किनारे तक नहीं पहुंचने देता। तो ध्यान रखें। धन्यवाद। तो हरिओम।